डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। CSS PMS के अंदर हम अपने करंट अफेयर को बिल्ड करने के लिए और वोकेबलरी को सीखने के लिए जो डॉन एडिटोरियल की सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके हैं, उसके अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की जो एक नई लहर आई है उसकी वजह से पाकिस्तान को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है। तो सबसे पहले हम इस एडिटोरियल की वोकैब को डिस्कस करते हैं। पहला हमारा वर्ड है वो है मॉन्स्टर। मॉन्स्टर मीन राक्षस। नेक्स्ट है इलस्ट्रेटिव। इलस्ट्रेटिव मीन मिसाली एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है इवॉल्विंग, तरक्की पजीर यानी अभी तरक्की याफ्ता ना होना, पीछे रह जाना। नेक्स्ट है असल्ट। असल्ट मीन हमलावर होना। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन तनु होना, पीछे आना, फर्क आना। नेक्स्ट है रेजिलियंस। रेजिलियंस मीन लचक। अब हम इस एडिटोरियल की समरी को डिस्कस करते हैं कि जैसा कि आपको मालूम है कि अभी बुध के दिन बलोचिस्तान के अंदर दो अलग अलग मकामात सुई और जोब के अंदर दहशत गर्दों ने हमला किया है, जिसकी वजह से जो 12 फौजी एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं और इसके साथ साथ एक सिविलियंस की भी मौत वाक़या हुई है, यानी वो भी इस जंग में अपनी जान की बाजी हार गया है। और इसके साथ साथ ये बलूचिस्तान में ये जो दो हमले हुए हैं इनके ताने बाने ना TTP और ना BLA के साथ मिलते हैं, बल्कि इनमें से एक तहरीक जहाद ग्रुप और दूसरा खुरासान तहरीक इस्लामिक स्टेट का एक टूटा हुआ ग्रुप लगता है। अब देखना यह है कि अब जो नए ग्रुप बन रहे हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़े हो रहे हैं, उनसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कैसे निपट आजमा होना पड़ेगा। और बिलखुसूस 2023 के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो एटॉमिक हमले जो हमले किए गए हैं दहशत गर्दों की तरफ से, उनमें जो है वो पिछले साल की निस्बत 93% इजाफा हुआ है, यानी 93% लोग अपनी जानों से गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के 267 जो है वो अफराद शहीद हो चुके हैं। और इसके साथ जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने हुकूमत ली है तो उसके दौरान वहाँ से कुछ उनके जो मेन नुमाइंदगान हैं 60 के करीब, वो वहाँ से पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए हैं। और TTP के वो अरकान यानी तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के वो अरकान पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरा बन रहे हैं। अब तो अफगानिस्तान ने भी इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है और इनके एक जो मेन सरगना लीडर था सनाउल्लाह जो गफ्फारी था उसे कत्ल कर दिया है। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि बहुत से मुस्लिम, सिख और जो ईसाई जो क्लैरिक्स हैं यानी जो मजहबी पर्सनैलिटीज़ हैं उन पर इनके हमले और ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो कि इस बात की तशवीश को ज़ाहिर करते हैं कि पाकिस्तान को अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पर दोबारा तवज्जो देने की ज़रूरत है, वरना ये हमला आवर पाकिस्तान का इमेज फिर ख़राब कर देंगे। अगर आप डेली डॉन एडिटोरियल के साथ अटैच होना चाहते हैं तो स्कॉलर अकेडमी को विजिट करें और अपने करंट अफेयर्स और वोकैबलरी को बिल्ड करें ताकि आप CSS 2024 की प्रिपरेशन अच्छी तरह कर सकें। इब्तार अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।